प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना दूसरा अध्याय जो कि है पूर्ण संख्याएं प्रारंभ कर चुके हैं और हमने इससे पूर्व पूर्ण संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्नों को हल कर लिया जो कि 1 से लेकर के 2 तक, यानी कि पहला और दूसरा कर लिया। आज हम करने वाले हैं उसी प्रश्नावली यानी कि 2.2 के प्रश्न संख्या 3 व 4 जो कि हमारे उन्हीं गुणों पर जो कि क्या थे, क्रम विनिमय, साहचर्य, बंटन, तत्समक अवयव, समृद्ध गुण थे, उन पर आधारित थे। पूर्व में जो हमने सवाल किए थे वो तो क्रम विनिमय और साहचर्य गुण पर आधारित थे। आज जो हम वीडियो है इसमें जो सवाल करने वाले हैं वो अधिकतर बंटन वितरण गुण पर आधारित है और बीच बीच में क्रम विनिमय साहचर्य तो चलना ही है, ठीक है ना। तो इन्हीं सवालों को शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। सवाल तीसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में पहला जो तीसरे का ए है 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे को यहाँ पे 2 गुणा करने हैं और फिर उन्हें जोड़ना है। अगर हम और ध्यान से देखें तो इसमें 297 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। उधर भी अलग संख्या से गुणा हो रहा है, इधर भी अलग संख्या से गुणा हो रहा है। तो याद कीजिए ऐसा कौन सा गुण हमने पढ़ा था जिसमें एक ही संख्या 2 बार रिपीट होती है। बिल्कुल सही, वो था हमारा बंटन या फिर वितरण गुण। याद है? अगर याद नहीं है तो हल्का सा रिवाइज कर लेते। ये था गुण a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब क्या था, वापस बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई 2 संख्याएं योग करके कोष्टक के अंदर डली हुई हैं, ठीक है। तो और हमें उन दोनों संख्याओं के योग को किसी तीसरी संख्या से गुणा करना है। इधर तो क्या हो रहा है, योग, और बाहर क्या हो रहा है, गुणा, अर्थात योग पर गुणन का वितरण, ठीक है। ये हमारा नियम था। क्या था ये, योग पर गुणन का वितरण। और अपने आप में ये वितरण गुण क्या था, वितरण का मतलब होता है बांटना। असल में ये जो ए था अब दोनों के साथ बढ़ गया ना, बी के साथ भी बढ़ गया और सी के साथ भी, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान दें तो ये कुछ इस तरह का है। 297 17 से भी गुणा हो रहा है और 297 3 से भी गुणा हो रहा है, अर्थात ए बी से भी गुणा हो रहा है और ए सी से भी। तो हम इसको उल्टा भी काम में ले सकते हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में जो चीज़ कॉमन है, यहाँ कॉमन क्या है, ए, तो हम इस ए को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बचने वाला है, बी, और यहाँ से क्या बचने वाला है, सी। ये बाहर निकल गया कोष्टक से बाहर, और कैसे रूप में आई है, गुणा के रूप में, तो गुणा लिख देंगे, ठीक है। और बी और सी जो बच गए उनके बीच में कौन सा निशान है, प्लस, है ना, यही चीज़, ठीक है ना। यहाँ पर देखें आप, है ना। तो बस यही चीज़ यहाँ काम में लेने वाले हैं, क्योंकि 297 को 17 से गुणा करें, फिर 297 को 3 से गुणा करें और फिर जोड़ें, बहुत लंबा काम होने वाला है। तो ऐसे में हम बंटन वितरण गुण जो कि है योग पर गुणन का, इसको काम में लेंगे और समझदारी से क्या करने वाले हैं, 297 को कोष्टक से गुणा के रूप में बाहर निकालने वाले हैं। आ रही है ना बात समझ में। अब 297 तो यहाँ पर से चला गया तो कौन बच गया, 17, और यहाँ से भी 297 बाहर चला गया तो कौन बच गया, 3, और इन दोनों के ठीक बीच में निशान कौन सा है, प्लस का। देखिए निशान ज़रूर लगाना, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है ना। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है या उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन कोष्टक के अंदर निशान अवश्य लगाना। हम कई दफ़ा जल्दबाजी में भूल जाते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो 17 और 3 को जोड़ने पर कितना आने वाला है, हम जानते हैं 297 गुणा, अब बताएं, 17 और 3 20, ठीक है ना, और 20 और 0 आ गया तो हमारे लिए गणना और भी सरल होने वाली है, अर्थात 0 और 2 से गुणा करा तो 7 दूनी 14, हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19, फिर हासिल की 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। ये बन गया 5940। सिंपल है ना। और आप सोचें अगर वैसे कर रहे होते तो पता नहीं कितना टाइम लगने वाला था। खैर, हम तो अब इसको समझ चुके हैं और इसी पे आधारित सवालों को और कर लेते ताकि हमारे को और अच्छे समझ में आ जाए। 20 सवाल है, 54,279 को गुणा करना है 92 से और फिर 8 को गुणा करना है 54,279 से। फिर से वही हो रहा है, 2 गुणा हो रहे हैं और फिर उनके गुणा को हमें जोड़ना है। वही बात हो रही है ना, 2 गुणा हो रहे हैं और उनके गुणाओं को जोड़ना है। तो हम वापस से बंटन वितरण गुण काम में लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है जो रिपीट हो रही है,
बिल्कुल सही, 54,279। तो हम सबसे पहले 54,279 जो कि अपने आप में इस सवाल में तो सबसे बड़ी संख्या है ना, तो इसको हम कहाँ लेके आने वाले हैं, बाहर। और कौन सा निशान लगा देंगे, गुणा का, बिल्कुल सही। अब कोष्टक शुरू करेंगे और कोष्टक के अंदर हम कौन कौन सी संख्याओं को लेने वाले हैं जो इसके अलावा पड़ी हुई है। तो अगर यहाँ ध्यान दें तो ये तो बाहर जा चुका है, क्या बचा, 92, और ये भी बाहर जा चुका है, तो कौन बचा, 8, और बीच में निशान याद से लगाएंगे जो कि यहाँ पर क्या है, प्लस का, जोड़ का, योग का, कुछ भी कह लें। तो ये बन गया 92 + 8, ठीक है। और हमारे पास अब इसको क्या करना है, वापस से लिखना है 54,279 गुणा 92 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100, ठीक है। और 100 में हमें कितनी ज़ीरो मिल गई, 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे हमारे लिए तो गुणा करना बहुत सरल हो गया, क्योंकि 1 से गुणा करने पे वापस से वही संख्या आती है, अर्थात 5, 4, 2, 7, 9 और साथ में 2 शून्य, ठीक है। और अगर पढ़ना चाहें तो कॉमा लगा के हमें पढ़ना आता है, हमने पूर्व पाठ में पढ़ा था ना। तो इसमें ये बन जाएगा 54,27,900। ईजी है ना, वरना अगर इनको गुणा करने बैठे होते तो अभी तक तो गुणा ही कर रहे होते, जोड़ना तो बहुत दूर की बात होती, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर जो कि है सी। 81,265 को गुणा करना है 169 से और फिर माइनस करना है। अब की बार हमें माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा, 81,265 को 69 से गुणा करके, ठीक है। तो हमें फिर से वही 2 गुणा करने हैं और फिर इनको घटाना है। और संख्या अगर ध्यान से देखें तो ये संख्या जो कि 81,265 रिपीट हो रही है, और रिपीट होने पर पे बंटन वितरण गुण हमारी मदद करेगा। तो हम इसको सबसे पहले इसी को ही, जो कॉमन संख्या है, इसको बाहर निकालेंगे। कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, ठीक है, आप उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पे 169 बच गया, ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया, 69, और बीच में निशान अब कौन सा लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा, माइनस का, बिल्कुल, ये बन गया माइनस और कोष्टक बंद हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब हम वापस से करेंगे। देखिए, जब पहली बार लिखते हैं तो आपको बराबर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हम उसको रिपीट करते जाते हैं तो बराबर बराबर का निशान याद से लगाइएगा। तो 81,265 और 169 में से 69 चले गए, ये तो हम मौखिक ही कर सकते हैं, कितने बचेंगे, 100। तो यहाँ पर मैंने कोई निशान नहीं लगाया, तो आप समझ रहे हैं कौन सा निशान होगा, बिल्कुल गुणा का। और चूंकि मेरे पास जगह की कमी है तो आप ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पे वैसे भी अगर कोई निशान नहीं होता कोष्टकों के बाहर तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, गुणा का, ये याद रखिएगा। अब 1 से गुणा करने पे तो हमें पता है वापस से वही संख्या आने वाली है, अर्थात 81,265 और साथ में 2 शून्य, जिसको हम पढ़ेंगे 81,26,500, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर जो कि है तीसरे का डी। 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 गुणा 25 गुणा 218। अरे ये तो बहुत लंबी संख्याएं हैं। अभी तक तो हम केवल 2 संख्याओं को गुणा करे थे और फिर उनको जोड़े थे, और अब की बार कितनी संख्याओं को गुणा करना है, 3 संख्याओं को, और यहाँ पर भी 3 संख्याओं को गुणा करना और फिर जोड़ना है। यानी कि सवाल बहुत लंबा होने वाला है। लंबा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। हम इसको वापस से हुई गुणन और वितरण योग पर गुणन के वितरण नियम को काम में लेते हुए शॉर्टकट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होने वाला है ये। देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, हम पूर्व में कॉमन संख्या ढूंढते थे जो दोनों में बार बार आ रही थी, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 3,845, यहाँ पर तो 3,845 है ही नहीं। चलो दूसरी संख्या देख लेते हैं, 5, यहाँ पर भी 5 नहीं है। फिर बात करते हैं 782 की, तो यहाँ पर भी 782 नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें, चलो दूसरी संख्या देखते हैं। और तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं लग रही, कोई भी कॉमन लग रही है क्या, कोई भी नहीं है। तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसा है जो हमसे छूट रहा है या कुछ उलझा हुआ है, जिसको सुलझाएंगे तो हम उत्तर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो मुझे तो सिर्फ इसमें यही लग रहा है कि ये अपने आप में बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी संख्या, छोटी संख्या तो केवल 5 है। इधर देखें तो ये भी एक 769, 218, सिर्फ थोड़ा सा सरल लग रही है 25। 25 को मैं क्या तोड़ सकती हूँ, 5 गुणा 5, ये तो कर सकते हैं ना, 5 25 होता है। तो ठीक है, ये ऐसे ही प्रयास कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 3,845
मुझे लग रहा है ये जगह हमारे लिए कम रहेगी, इसको इधर कर लेते हैं। 3845 गुणा 5 और गुणा में है 782, ठीक है। और इधर हम बात करें प्लस की, प्लस है ना, तो 769 गुणा, अभी हमने चर्चा की थी हम 25 को तोड़ने वाले हैं। किससे तोड़ने वाले हैं? 5 गुणा 5 से, ठीक है ना। और पीछे क्या पड़ा हुआ हमारे पास में? 218। समझ में आ रही बात? हमने क्या किया, हमने इस 25 को तोड़ दिया, ठीक है। अब तोड़ने से होने क्या वाला, देखिए यहाँ पर पे अभी भी कोई भी संख्या हमें कॉमन नहीं मिली है, तो कॉमन लाने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर पे देखें आप, ये जो 5 आया है, अब मैं इस 5 को, ये दो संख्या हैं, इनसे गुणा करके देखूंगी कहीं कोई इससे मिलती जुलती संख्या तो नहीं मिल रही। देखते हैं, पहले मैंने 769 को मैं 5 से गुणा करूँगी और 218 को भी 5 से गुणा करूँगी। कोई भी संख्या हमारी इससे कॉमन मिल गई तो हमारे लिए निश्चित तौर पे शॉर्टकट होने वाला है। तो पहले इसको लेते हैं, 9 पंजे 45, हासिल की 4, 5 छंग 30 और 4 34, हासिल की 3, 7 पंजे 35 और 3 38, 3845। अरे 3845 तो हमारे पास है। तो अब हम समझ गए हमें इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा काम तो इतने में ही हल हो गया। अगर मान लीजिए इसको हल करने से नहीं आता तो हम निश्चित तौर पे इसको गुणा करते, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो 769 को 5 से गुणा करने पे हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है 3845, ठीक है। तो यहाँ पर पे हम वापस से लिखने वाले हैं, अभी तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 3845 गुणा 5 गुणा 782, ठीक है। और यहाँ पर पे हम इन दोनों को पहले गुणा करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बन जाएगा 3845। आ रही बात समझ में? और बच क्या गया हमारे पास में? गुणा में 5 और गुणा में 218। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन ये तीन संख्याओं का गुणा है और ये 3 संख्याओं का गुणा है, इनमें कुछ कॉमन ढूंढना है, उभयनिष्ठ ढूंढना है जो दोनों तरफ है। तो अगर ध्यान से देखें तो 3845 यहाँ भी है, 3845 यहाँ भी है। क्या कुछ और भी कॉमन है क्या, जो इधर भी है और इधर भी है? बिल्कुल, ये 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। तो हम दोनों को ही बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, गणना और सरल होने वाली है। तो हमने बाहर निकाला 3845 और गुणा किया 5। अब हमारा कोष्टक शुरू हो रहा है। आप चाहें तो गुणा लगाएं और आप चाहें तो नहीं लगाएं, लेकिन हम गुणा लगाने पे प्राथमिकता देंगे क्योंकि हमसे गलती हो सकती है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं ना, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि गुणा नहीं लगाएं तो भी हम वो गुणा होता है, ठीक है ना। लेकिन आप अभी लगाते रहिए। तो यहाँ से ये दोनों बाहर जा चुके हैं, क्या बचा? 782, ठीक है। और फिर यहाँ से भी ये दोनों संख्या बाहर जा चुकी है, क्या बचा? 218, ठीक है। और इन दोनों के बीच में निशान किसका है? प्लस का, तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। और अब हमारे पास ये हुआ 3845 गुणा 5 गुणा, कोष्टक के अंदर वालों को प्राथमिकता देते हैं, साचार्य गुण में यही समझा था ना हमने। तो 218, इकाई में इकाई जोड़ा, 8 और 2 10, हासिल की 1, 8 और 1 9 और 1 10, फिर हासिल की 1 7 और 1 8 और 2 10। देखा कितना सरल हो गया, 3 शून्य मिल गए, 1000 बन गया, ठीक है ना। तो हमारे लिए थोड़ी सी तो चिंता कम हुई गणना करने की। अब हमारा उद्देश्य आप समझ रहे होंगे, 3 शून्य तो आनी ही है और हमें किसको गुणा करना है? 5 को इससे गुणा करें तो 5 एकम 5 आएगा, ठीक है। तो 5 से ही गुणा कर देते हैं, हमारा मेन मुद्दा तो यही है। 5 से गुणा कर देंगे और 3 शून्य लगा देंगे, तो 5 25, हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22, फिर से हासिल की 2 और 5 8 40 और 2 42 और हासिल की अब कितनी हो गई? 4, ठीक है ना। और 5 को फिर 3 से गुणा किया, 5 दिया 15, 15 में 4 जोड़े 19 और पीछे हमें किससे गुणा करना है? 1000 से, तो ये होने वाला है इतना। अर्थात फिर इनको पढ़ के देख लेते हैं। तो इनको पढ़ कर देखने से पहले हम थोड़ा सा इसको हल्का कर देते हैं। कॉमा लगाया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाया, और अब आप समझ गए होंगे ये है 1,92,25,000। निश्चित तौर पे संख्याएं बहुत बड़ी हैं, गणना करने में इतना उत्तर तो आ ही रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले सवाल पर, जो कि है सवाल नंबर 4।
उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने पूर्व में सवाल किए थे, अगर ध्यान दें तो इनमें हमारे पास में कभी प्लस का निशान आ रहा था, कभी माइनस का, और हमने इस पर बंटन और वितरण गुण लगाया था, ठीक है ना। अब हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर पे केवल 2 संख्याओं का गुणा हो रहा है। देख पा रहे हैं आप, 854 को 102 से गुणा करना है, 738 को 103 से गुणा करना है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम ऐसे गुणा करने बैठे तो फिर वही 5वीं क्लास तक हम पूर्व में करके हैं। अब हमें क्या करना है, गुणों को काम में लेकर हल करना है। तो हम इनमें से किसी एक संख्या को तोड़ने वाले हैं, और तोड़ेंगे किस में, अभी चूंकि चर्चा हम बंटन गुण की करके हटे हैं ना, अर्थात वितरण यानी कि योग पर गुणन का वितरण। तो हम किसी ऐसी संख्या को तोड़ेंगे जिसमें ज़्यादा शून्य मिले, और यहाँ हमें समझ में आ रहा है 103 को 100 + 3 जोड़ने में हमें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 738 लिया और 103 की जगह हमने लिख दिया कोष्टक के अंदर 100 + 3, ठीक है ना। और फिर वही एक बार 738 को 100 से गुणा करेंगे, एक बार 738 को 3 से गुणा करेंगे, और बीच में निशान किसका लगने वाला है, प्लस का। करें, आइए देखते हैं। 738 गुणा 100 प्लस, याद रखिएगा 738 गुणा 3। अब इनको सिंपल गुणा करना है। हम जानते हैं 100 से गुणा करने पे केवल 2 शून्य बढ़ जाएंगे, और प्लस में अब गुणा है 8 तिया 24 हासिल की 2, 3 तिया 9 और 2 11 हासिल की 1, और 7 तिया 21 और 1 22, यानी कि 2214। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो चूँकि यहाँ पर पे 0 0 है तो इधर तो सेम 14 आ जाएंगे, उत्तर में 14। ये बात समझ में आ रही है ना। इकाई में इकाई जोड़ेंगे तो 4, दहाई में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब बात करते हैं हम 8 की। 8 में 2 जोड़ा 10 हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, और चूँकि यहाँ पर 7 है और कोई संख्या नहीं तो ये बन गया 76,014, ठीक है। अब लेते हैं ये 20 सवाल। 854 गुणा 102, इसमें भी समझ में आ रहा है हम किसको तोड़ने वाले हैं, 102 को। और किस रूप में तोड़ेंगे, बिल्कुल हम इसको तोड़ेंगे 100 + 2 में, ठीक है ना। ये तो देखो जैसे जैसे आप सवालों को करते जाएंगे ना आपको समझ में आने लग जाएगा। तो सिंपल शुरू करते हैं। 854 को किससे गुणा किया, 100 से, और 854 को किससे गुणा किया, 2 से। आप बता सकते हैं मैंने कुछ चीज़ जानबूझकर छोड़ दी है, बताएं। बिल्कुल मैंने प्लस छोड़ दिया है, जो कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है अगर मैं नहीं लगाती तो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमें। और 100 से गुणा करने पे यही आने वाला है 8 5 4 0 0 प्लस, और 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, और जोड़ने पर पे ये हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे 2 0 हैं तो 0 8 तो आना ही है, और 7 में 4 जोड़े 11 हासिल की 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये बन गया 87,108। अभी तो ए और बी हुए हैं, अभी तो हमारे पास में सवाल और भी है जो कि सी और डी, ठीक है। तो इनको भी तोड़ लेते हैं। 258 गुणा 1008, किसको तोड़ेंगे, बिल्कुल 1008 को ही तोड़ेंगे। 258 गुणा 1000 + 8। देखो बात वही है, आप समझ रहे होंगे, हमें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शून्य मिलने वाले हैं और गणना सरल होने वाली। अब अगर हम 258 को तोड़ते 200 + 58, तो 58 से गुणा करने में थोड़ा सा जोर आता ना, और उधर से तो 1008 है, तो 1000 तो बिल्कुल फटाक से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 0 ही तो लगानी है ना। देखें 258 गुणा 1000 + 258 गुणा 8, ये वाला गुणा तो बहुत फटाफट होने वाला है, अर्थात 258 और पीछे कितनी 0 लगनी है, 3 लग गया, हो गया गुणा। थोड़ा सा टाइम यहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो ये कर लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। 8 8 64 हासिल की 6, 8 5 40 और 6 46 हासिल की अब कितनी रहेगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20। और अब हम इन दोनों को अगर जोड़ें तो यहाँ पर पीछे तो वही 64, 3 शून्य तक तो यही आएगा, 0 6 और 4, और यहाँ 8 और 2 10 हासिल की 1, ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा ये 2,60,064। समझ में आ रहे हैं ना आपको। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर पे मैं किसको तोड़ूं। बिल्कुल हम 1005 को ही तोड़ेंगे, क्योंकि 1000 में हमें 3 शून्य मिलने वाले, और अगर यहाँ मैं इसको तोड़ूं 100 + 68, 68 बड़ी संख्या है, जबकि यहाँ पर पे 1000 में
1000 प्लस 5 छोटी संख्या, देखो बड़ी संख्या भी मिल रही है हमें 1000 और छोटी संख्या केवल 5 मिल रही है। यहाँ पर भी अगर ध्यान दें 1000 में 1000 प्लस 8 संख्या बड़ी भी है और दूसरी वाली संख्या छोटी है। अगर उससे पीछे चलें तो अगर इसको तोड़ती तो क्या आता, 700 प्लस 38, 38 थोड़ा बड़ा हो जाता, जबकि इसको तोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ, ये संख्या तो बड़ी मिल गई और ये हमें छोटी मिल गई, ये संख्या बड़ी मिल गई और ये संख्या छोटी मिल गई, ठीक है ना। तो कई चीज़ों को देखना है आपको और ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से निश्चित तौर पे सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे इस सवाल पर। ये माना 1000 प्लस 5 और गुणा कर दिया इसको हमने 168 से, ठीक है। तो एक बार 168 किससे गुणा होने वाला है, 1000 से, और एक बार गुणा होने वाला है 5 से, ठीक है ना। और पहला गुणा तो हमें पता है जहाँ शून्य होते हैं जल्दी से हो जाता है, केवल शून्यों की संख्या बढ़ानी होती है, ठीक है ना। और यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। 5 अट्ठे 40, हासिल की 4, 5 छंग 30 और 4 34, हासिल की 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8। और चूँकि यहाँ पर 3 0 है तो 840 ऐसा ही आ जाएगा, अर्थात 1 6 8 840। और पढ़ना चाहें तो 1,68,840। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे के सारे सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।